देखो एक्सरसाइज 2.2 का ये इंट्रो पार्ट होगा और इसमें एग्जाम्पल भी हम लोग कवर कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये सारा हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 8th में, 7th में, 9th में तो खूब ही पढ़ा दबा के। तो कह क्या रहे, अगर जैसे ही आप एक्सरसाइज 2.2 में एंट्री करेंगे, यू विल गेट अ हेडिंग रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो पहले जल्दी से जिन बच्चों ने 2.1 नहीं देखा, जीरोज बता देते हैं और कोफिशिएंट जल्दी से हम बता दें होता क्या एक्चुअली में। जीरोज क्या होता है देखो जरा, अगर मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ 2x + 3, मैंने कहा इसके जीरोज फाइंड करो, सब नजरा। जीरोज का मीनिंग x की जगह ऐसी वैल्यू पुट करो, इसको सॉल्व करें और आंसर जीरो आ जाए। समझो जीरोस क्या होते हैं, x की जगह ऐसी वैल्यू पुट करो और इसको सॉल्व करें, अगर आंसर जीरो आ गया तो हम कहेंगे कि वो इसका क्या है, जीरो है। जैसे सपोज ऐसी एग्जांपल ले रहा हूँ कि x की जगह मान लो 1 रखने पे आंसर जीरो आ रहा है इसका, तो 1 इसका क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। अच्छा, कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के आगे लिखा होता है। ये 2x है ना, और मैंने कहा होता है x का कोफिशिएंट क्या, तो x को हाइड कर लो, x के आगे क्या है 2, तो 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट हमेशा वेरिएबल की हम लोग फाइंड करते हैं। मैंने आपसे कहा कि इसका जीरो फाइंड करना, तो रख दो इसको जीरो के इक्वल बराबर, तो 2x बराबर +3 उधर जाएगा तो किसका हो गया, माइनस का 2x, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है x कहते जाके, मतलब क्या हुआ कि x की जगह -3/2 रखो तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो हम बोलेंगे x = -3/2 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्या चमका, मतलब -3/2 इसका क्या है, एक जीरोस है। अब लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, 9th में बताई थी, -3/2 इसका क्या है, जीरो। अब मैं -3/2 को इस तरफ लेके आता हूँ तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 3/2, यस और नो। तो x + 3/2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, क्या 2x + 3। मतलब क्या हुआ कि x की जगह -3/2 पुट करने पे इसका आंसर कितना आएगा डियर, जीरो। तो -3/2 इसका क्या हो गया, जीरो, और -3/2 इस तरफ लेके तो ये प्लस का हो जाएगा। x + 3/2 इसका फैक्टर है, मतलब x + 3/2 का इसमें डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा। क्लियर है, ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चमका, ठीक है। अच्छा, x की पावर क्या है 1, तो x का एक ही जीरो होगा, मतलब इस पॉलिनोमियल का एक ही जीरो होगा, यस और नो। अगर पावर 2 है तो इसके कितने जीरोज होंगे, 2। क्लियर है सर। अच्छा, तो अब आपको जो 2.2 में बताया जाएगा वो दो मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ही डिस्कस होगा। हेडिंग तो है कायदे में देखा जाए पॉलिनोमियल, पर पढ़ाएंगे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ही बारे में। तो एक मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लेता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ax² + bx + c। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि भैया इसके बराबर में कुछ भी नहीं है, यस और नो। अच्छा, क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि मैक्सिमम जो पावर है वो 2 है, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0, सबसे बड़ा क्या 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। अच्छा, इसके कितने जीरोज होंगे फिर, 2। कितने होंगे, 2। एक नॉलेज के लिए एक बात बताते हैं, जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही जीरोज होते हैं। ऐसा किसने बताया था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा बीएससी में हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं बहुत डीप में जाके, बट आप नाम जान लो कि सर ये कैसे पता कि जितनी मैक्सिमम पावर है उतने ही जीरोज होंगे। तो ये बताया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। बुक में तो कहीं कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, बस नॉलेज के लिए आपको बता दिया। इसके कितने जीरोज होंगे डियर, 2। तो मैंने कहा लेट द zeros of given polynomial। एनसीईआरटी कहती है एक अल्फा है और एक क्या है, बीटा। ये क्या, इसको रीड करते हैं अल्फा और इसको रीड करते हैं बीटा। किसी आई भी लिख देते, ई भी लिख देते, वो चलेगा। अल्फा बीटा इसके क्या है, 2 जीरोज हैं। अब सर ये अल्फा बीटा क्या है, ये ग्रीक अल्फ़ाबेट्स है, जैसे ग्रीक लैंग्वेज होती है ना, उसमें अल्फा बीटा गामा चीटा साई ओमेगा ये सब होता है उसमें, ठीक है भैया। तो ऐसे ही 2 उनसे हमने कोई सब ले लिए, अल्फा और बीटा, ये इसके क्या है, जीरोज हैं। क्लियर है। अच्छा, एक बात सुनो, पहले मैं फॉर्मूला लिखा देता हूँ फिर उसका प्रूफ बताऊँगा। आपसे अगर कोई ये पूछे सम ऑफ द जीरोज का फॉर्मूला, सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ द जीरोस का मतलब 1 जीरो अल्फा 1 जीरो बीटा, इनका सम करके बताओ आंसर क्या आएगा, बताओ आंसर क्या आएगा। अब पहले तो हमें सॉल्व करना पड़ता है फैक्टर करके, लेकिन डायरेक्ट बताएंगे तो इसका आंसर होता है -b/, सब बताऊंगा ये कैसे आया।
चिंता मत करो, प्रूफ बताएंगे क्योंकि हम नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। और फिर आपसे कहा कि इनके 2 जीरोज होंगे, इनका प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा और बीटा इनका मल्टी, तो आंसर क्या निकल के आता है? C/A। क्या आता है ये? C/A। समझना, समझेंगे सारे बच्चे। जो हेडिंग है ना इसकी कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज, अल्फा बीटा जीरो है, इनका रिलेशन किसके साथ? कोफिशिएंट के साथ। ABC क्या है? कोफिशिएंट ही तो है। A क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। B क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। C क्या है? कांस्टेंट। अगर कोई आपसे पूछे A क्या है, A क्या भैया, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोई आपसे पूछे B क्या है, तो ये कोफिशिएंट ऑफ x, और C क्या है जी? मतलब जिसके साथ वेरिएबल नहीं है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? तो इधर देखो कोफिशिएंट है, इधर देखो जीरोज है, तो ये इनके बीच में क्या आ गया? रिलेशन आ गया। ठीक है, पक्की बात। अब जल्दी से मैं एक एग्जांपल लेके ये आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखना जल्दी से एक अपनी तरफ से एग्जांपल लेके कि एक्स स्क्वायर प्लस, फिर मैं इसका प्रूफ बताऊँगा, चिंता मत करो। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन दे रहा हूँ क्लास 10th का। यहाँ पे लिखा है ये पॉलिनोमियल है। अब कह रहे हैं वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, मतलब वेरीफाई करो क्या कि हमने जो ये रिलेशन है हमारा सही है या फिर गलत है, वेरीफाई करना। अभी तो मैंने क्या किया, आपको ये मैंने फॉर्मूला बता दिया। अब आपको हम पर विश्वास है तो आप मतलब विश्वास करो हाँ सर ने सही बताया होगा। बट बोर्ड में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और हर साल आता है, 2 नंबर का या फिर 3 नंबर का, तो सीधे मैंने एक बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन लिख दिया। ये आपको पॉलिनोमियल दिया है और कहने वेरीफाई करो कि जो ये रिलेशन है सही है या फिर गलत है। तो चलिए अच्छा अब देखते हैं क्या हम लोग इसका क्लास 8th में इसके फैक्टर करने सीखे थे। फैक्टर कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। चलो फैक्टर करते हैं। तो 10 के फैक्टर होंगे 2 × 5 और 5 में 2 ऐड गया तो 7 आ गया। तो एक्स स्क्वायर 7 को लिखेंगे प्लस का 2x प्लस का 5x प्लस का 10। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x प्लस 2, यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है, x प्लस, ये दोनों सेम हो गए और ये x प्लस 5। अच्छा हमको जीरो फाइंड करना था तो इनको रखेंगे 0 के बराबर। तो एक बार रखो x प्लस 2 को 0 के बराबर, तो x की वैल्यू -2, इसको रखा 0 के बराबर तो x की वैल्यू, मतलब पता है क्या हुआ कि x की जगह अगर आप x की जगह -2 पुट करोगे यहाँ पे तो आपको 0 मिलेगा। x की जगह -5 पुट करोगे तो भी 0 मिलेगा, क्योंकि x के 2 जीरोज होंगे, क्योंकि पावर कितनी है जी 2 है। ये हमने निकाल दी। अब कह रहे हैं रिलेशन वेरीफाई करो। तो आपको समझाने के लिए समझना इसके दो जीरोज आए ना, ये मान लो ये अल्फा और ये बीटा है, ठीक है भैया। चलो अब मैं कह रहा हूँ दोनों को ऐड करो, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज। तो क्या आप इनको ऐड कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। -2 और प्लस -5, तो क्या -7 आ गया। हमने दोनों जीरोज निकाले, दोनों जीरो को हमने ऐड कर दिया और इन्होंने फॉर्मूला बताया क्या है सम ऑफ द जीरोज का, -b/a। यही तो बताया है, यस और नो, फॉर्मूला यही तो है ना सम ऑफ द जीरोज का। तो माइनस तो ऐसे लगा दिया। b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x। x के आगे कितना लिखा है जी? 7 अपॉन a क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का आगे क्या 1। तो देखो -7 आ गया, यस और नो। डाउट गौरी, डाउट था? कोई डाउट किसी बच्चे को? पक्की बात है। हमने क्या किया, फैक्टर करके एक तो जीरोस फाइंड करे जो हम लोगों ने क्लास 8th 9th में पढ़ा था, और फिर इस फॉर्मूले का यूज़ किया तो आंसर बराबर आ रहा है, यस और नो। चलिए ऐसे हम निकालते प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो दोनों जीरोस का मल्टीप्लाई करो, -2 × -5, तो क्या प्लस का 10 आ गया, यस और नो। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? C/A। तो C क्या होता है जी? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? 10। A क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है तो 1, तो 10/1 क्या होगा जी? तो देखो हमारा वेरीफाई हमने कर दिया ये रिलेशन। क्लियर है? मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा इसमें। हेलो सुनो जरा। तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन ऐसे ही आपको बोर्ड में करके आना है,
बोर्ड में ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना। अब एक बात सुनो, एनसीईआरटी में माइनस बी अपॉन ए को ऐसे लिखा है, समझना, माइनस बी अपॉन ए को ऐसे लिख दिया माइनस, अब बी को लिखा है उन्होंने कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, क्या लॉजिक समझ आया? हमने ये लिख दिया, उन्होंने ऐसा लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं ना यार, समझ रहे हो ना कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स है क्या भैया, बी है यार वो। तो आप अगर चाहो, अगर अच्छा इंप्रेशन छोड़ना चाहते हो बोर्ड में, तो माइनस बी अपॉन ए तो लिख के आना, ये भी ब्रैकेट में लिख देना, तो इतना तो आता है ना तुम्हें एक्चुअली बी है क्या। नहीं चमका नहीं, चमका नहीं आ गया ना। तो माइनस बी अपॉन एक साथ ब्रैकेट में जैसे ऐसे ये भी लिख के आ जाना एक लाइन बस, और फिर ये आगे कर देना। तुम्हारे 3 नंबर 2 या 3 नंबर कन्फर्म है, इसमें कोई डाउट? अब मैं बताऊंगा क्या इसके बाद कि जो होशियार बच्चे हैं कि सर ये आया कहाँ से, ये माइनस बी अपॉन आया कहाँ से, ठीक है, इसको अब मैं बताऊंगा। तो पहले अब छाप लो। चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए कहाँ से आया, सी अपॉन ए का। उससे पहले बेसिक सी बात जो आपको पता तो है, लेकिन अगर मैं प्रूफ में यूज़ करता तो शायद दिक्कत होती है आपको। देखो मैंने ये पॉलिनोमियल है और इसका यार मैंने ये फैक्टर किया, ठीक है, फैक्टर किया, और आप बाद में इसके 2 जीरो निकल गए, एक्स की वैल्यू -2 और एक्स की वैल्यू -5, यस और नो। तो मैं एक बात कर सकता हूँ, x बराबर -2 है, माइनस इधर आएगा तो किसका हो जाएगा जी, प्लस का, बराबर 0, यस और नो। अगर ये इधर आया तो x + 5 बराबर 0। तो क्या मैं ये बोल सकता अगर इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दें x + 2 और x + 5 का, तो क्या ये नहीं मिल जाएगा? ये आप देखो ना खुद से, ये देखो ना, यही तो बात तो है, अगर इनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो यही तो मिल जाएगा। अच्छा किसी भी पॉलिनोमियल के मैंने फैक्टर करे और आंसर ये आया है, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे लोग, ये आया मान लो माइनस कुछ भी ले लो, आ सकता है ना, ऐसा आ सकता है। तो क्या अभी भी इन दोनों में से 2 कॉमन नहीं आ रहा है? तो क्या मैं इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकता हूँ? तो क्या इसका आंसर ये हो जाएगा x + 2 और x - 2 लिख सकते हैं? तो मतलब इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, और बाहर क्या कोई ना कोई कांस्टेंट है, यस और नो। चलो इतना आपको आना चाहिए था, इससे वो प्रूफ कितना आसान हो जाएगा देखना। अब हमारे पास एक फॉर्म है ax² + bx + c, इसके कितने जीरोज होंगे? 2, एक मैंने लिया अल्फ़ा, एक मैंने इसका जीरो लिया लेट, एक जीरो लिया x बराबर अल्फ़ा, और एक जीरो लिया मैंने x बराबर, अरे बोलो ना यार, 2 ले लिए मैंने, बहुत खुशी की बात। अभी इधर आएगा तो क्या ये x - अल्फ़ा बराबर 0 और x - बीटा बराबर 0? तो क्या अगर मैं x - अल्फ़ा का और x - बीटा का आपस में मल्टीप्लाई करूं तो क्या ये नहीं मिलेगा? अभी बताया था, इसीलिए पहले मैंने फ्यूचर प्लानिंग क्या थी कि ये इनके 2 जीरोस थे, इनको इस तरफ लेकर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये नहीं मिलेगा? मिलेगा ना यार। अच्छा कुछ ना कुछ कांस्टेंट भी बाहर आ जाता है। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि इनके जो फैक्टर है उनमें से भी तो कुछ ना कुछ कॉमन आता है ना, यस और नो, आ सकता है ना। क्या मैं इसके आगे 1 नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। तो अब पता नहीं 1 आए, यहाँ पे 2 आ गया था, किसी में 3 आ जाए, 4 आ जाए, नहीं पता, तो हमने कॉन्स्टेंट्स इंडिकेट कर दिया के से। कैसे इंडिकेट कर दिया? समझो यहाँ पे बच्चे देखो, अब मैं बताने जा रहा हूँ प्रूफ, और प्रूफ ना तो आपके स्कूल में होगा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, आप लोग पढ़ के भी आए हो अपने स्कूल में, होगा प्रूफ? ये नहीं हुआ था। तो जब प्रूफ हो रहा है तो कुछ ना कुछ लॉजिक बढ़ेगा, तो लॉजिक बढ़ेगा, समझो। तो प्रूफ करने बहुत ज़रूरी होते हैं। प्रूफ अगर आपने कर लिए ना तो बोर्ड में कितना भी घूम कर क्वेश्चन आएगा, आप नहीं घूमोगे। समझो जरा कि सर आपने केक क्यों लिखा, मैंने इसके फैक्टर किए। तो कभी कभार ऐसा होता है कि इनमें से भी तो कुछ ना कुछ कॉमन आता है, तो उसको बाहर लिखेंगे, लेकिन वो बाहर होगा क्या? कॉन्स्टेंट ही होगा ना। किसी क्वेश्चन में 2 आ गया, किसी में 3 आ गया, किसी में 4 आ गया, अब पता नहीं इसमें कौन सा है, तो हमने के लेट कर लिया, यस और नो। चलिए जी, अब इनका मल्टीप्लाई करो, x का x के साथ x², x का बीटा के साथ -βx, इसका -αx और माइनस प्लस का अल्फ़ा बीटा। कोई भी डाउट हो तुरंत मुझे स्टॉप कर देना कि सर ये बात हजम नहीं हो रही, क्लियर है? चलिए, क्या मेरे भाई इन दोनों में से -x कॉमन आ रहा है? तो अंदर क्या बचा? अल्फ़ा प्लस बीटा, बोलो ना, प्लस अल्फ़ा बीटा। अरे कोई डाउट है क्या?
दोनों में से अच्छा दो देखो थोड़ा बहुत दिखा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा दिखने लगा ना, फील आ रहा ना। चलो अब के का मल्टीप्लाई करो अंदर, तो के एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स के अल्फा प्लस बीटा प्लस का के अल्फा बीटा। यस और नो? यहाँ से आज आप एक नई चीज़ सीख के जाएंगे। देखो अब ये वाली जो है ये इसके पूरा एकदम बराबर है। यस और नो? ये पूरी इक्वेशन या ये पूरा पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल क्या है, बराबर है ना। तो जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे लिखा है, जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे लिखा है वो बराबर होंगे, जो एक्स के आगे यहाँ पर लिखा है और जो एक्स के आगे यहाँ पर लिखा है वो भी बराबर होंगे, और जो कांस्टेंट है जो कांस्टेंट वो भी बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, ये आपने आज नई चीज़ सीखी, अभी तक हुआ नहीं था ऐसा। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट। ऐसा होता है जब कोई, जैसे मैंने आपसे बोला, सुनो ध्यान से सुनना, अगर मैंने आपसे बोला 2x प्लस 3 बराबर kx प्लस 3, मैंने ऐसा लिख दिया, तो मैंने कहा भैया बताओ k की वैल्यू क्या होगी। तुरंत इसको सॉल्व मत करो, तुरंत k की वैल्यू क्या होगी 2। क्यों? क्योंकि 3 बराबर 3 भी तो बराबर है, और सॉल्व भी कर लो। वैसे भी देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2x बराबर kx, x कैंसिल, k की वैल्यू कितनी आ गई जी 2 आ गई। या तो सॉल्व कर लो या कंपेयर कर लो, तो कंपेयर करने से चीज़ें बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है सर, चलो जी। अब इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है के, और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए, तो क्या ए बराबर के हो गया। ठीक है, बड़ा मजा आएगा। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर x का कोफिशिएंट, तो x को ऐड कर लो, बाकी सब लिख दो, माइनस के अल्फा प्लस बीटा। अब इधर आ जाओ, इधर x का कोफिशिएंट क्या है b, क्या चमका। अब कांस्टेंट जो बचा, इधर बचा के अल्फा बेटा अल्फा बीटा, और इधर क्या बचा c। चलो जी, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा क्या थे, जीरोस थे ना, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस हो गया। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो एक के उधर जाएगा, माइनस का बी अपॉन के हो गया। यस और नो? और के की वैल्यू किसके इक्वल है, तो क्या के को हटा के ए लिख सकता हूँ, तो आ गया ना माइनस का बी अपॉन ए। और अल्फा प्लस बीटा क्या, सम ऑफ द जीरो, तो अल्फा प्लस बीटा को क्या हम लिख सकते हैं, सम ऑफ द जीरो। क्या चमका, प्रूफ हो रहा है ये प्रूफ। चलो यहाँ से निकालो अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा क्या आएगा सी अपॉन के की वैल्यू क्या है ए, तो अल्फा बीटा सी अपॉन ए हो गया। अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द। क्लियर है, प्रूफ समझ आया। अच्छा अब देखो एक चीज़ और, ओके अब देखना, दो प्रकार के ही क्वेश्चन बनते हैं। पॉलिनोमियल गिवन था, फिर कहा जीरोज निकालो, फिर चेक करो सम ऑफ द जीरो। अब उल्टा कर देंगे, उल्टा क्या, उल्टा कर देंगे कि आपको जीरोज दे दिए गए हैं, पहले से जीरोज दे दिए गए हैं कि फर्स्ट जीरो आपको दे दिया गया अल्फा, और सेकंड जीरो, अरे यार सेकंड जीरो आपको दे दिया बीटा, और अल्फा और बीटा दो जीरोज हैं, तो ये किसके होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो कह रहे हैं उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाओ। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है, इसमें क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था, फिर जीरोज फाइंड करो। यहाँ जीरोज दे दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। तो सुनो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस के अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, एक्स प्लस अल्फा बीटा, बन गई पॉलिनोमियल। और देखो मजे मजे में इसका प्रूफ देखो, ये रहा, देखो जरा मजे मजे इसका प्रूफ इसी के अंदर था। देखो ना ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। यस और नो? तो कोई आपसे बोले इसका प्रूफ करो, तो ये सब करना यहाँ पे लाके छोड़ देना, समझो। अगर आपको दो जीरोस दिए हैं, और दो जीरोस किसके होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो कह रहे हैं भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ, तो फॉर्मूला ये रहा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरो इनटू एक्स। और ऐसा नहीं कि हमेशा एक्स लगा, वाई लगा दो, वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरो इनटू वाई प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। क्या ये फॉर्मूला समझ आया? कोई पूछे कहाँ से आया, भाई साहब ये रहा, इसी के रास्ते के बीच में था ये, कि दोनों प्रूफ होगा, इसीलिए ये वाला समझ आया, कंफर्म है। अब चलो एग्जांपल करते हो, अब तो ज़्यादा, वैसे आप देखो कहने को आपके में क्यूबिक पॉलिनोमियल भी है, लेकिन वो आउट ऑफ सिलेबस है,
ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अच्छा इसके कितने जीरोस होंगे? 3। तो एक लिया अल्फ़ा, एक लिया बीटा और एक लिया गामा। ये गामा का साइन होता है। तो इसमें भी सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, ये सब होते हैं इसमें। तो अगर कोई बोले कि सम ऑफ द जीरो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो माइनस का बी अपॉन है। फिर कह रहे हैं इनके आपस में मल्टीप्लाई करो, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, तो होता है हमारे पास सी अपॉन ए। फिर कह रहे हैं इनका प्रोडक्ट करो, अल्फ़ा बीटा गामा, तो माइनस का डी अपॉन ए। ये फॉर्मूले बहुत खुशी की बात है, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है स्टार, एस्ट्रिक बोलते हैं इसको। फिर इसको लिखा गया है नीचे कि ये तुम्हारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मतलब ये एग्ज़ाम में नहीं आ सकता, मतलब ये एग्ज़ाम में नहीं आ सकता पावर थ्योरम। तो इसीलिए मैंने लिख दिया है, नॉलेज के लिए आप याद करना चाहोगे, क्योंकि 10th के बाद अगर आप किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठेंगे तो जो डिलीटेड है वो भी आएगा उसमें, ठीक है। इसको लिख लो, फिर एग्जाम्पल कराते हैं। एग्जाम्पल 2 मैंने पहले ही करा दिया, तो 2 ये लुल से एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 3 कह रहे हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस फाइंड करो एंड वेरीफाई द रिलेशन, वही वाला सब रटा हुआ लाइन। तो चलो इसके जीरोस फाइंड करना है। जीरोस फाइंड करने तो आंख बंद करके रख दो जीरो की, कल बात खत्म। अब यहाँ पे यार सुनो, चलो मैं पहले पूछ लेता हूँ नॉलेज के लिए, कोई बच्चा जिससे पूछो वही बताएगा। ए की वैल्यू क्या है इसमें? 1। बी की वैल्यू इसीलिए तुम बेवकूफ़ थे, बेवकूफ़ हो और बेवकूफ़ रहोगे। पूछो क्यों? कंसेप्ट सुनो। बी होता है क्या? ये होता बी होता है क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सही बात है, आपने खुद बोला है। क्या यार तुम्हें एक्स कहीं पर दिख रहा है? तीसरी आंख से भी देखो तो भी नहीं दिखेगा, कहीं तुम्हें दिख रहा है? जब नहीं है तो 0। बहुत से बच्चे बोल देते हैं बरसा वो -3, और सी क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या हो गया? -3। देखो मैथ सिंपल क्यों है, आप लोग को मैं बताऊं मैथ सिंपल क्यों है भाई साहब। बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स के जो आगे लिखा है। क्या यहाँ पे एक्स है? जब नहीं है तो 0। अब 1 मत कर देना बरसा, समझो बात को यार, भावनाओं को समझो ये, क्योंकि मुझे दुख थोड़ा इस बात का होता है। एक चीज़ बता रहा हूँ, प्रूफ बता रहा हूँ, ठीक है। और प्रूफ जबकि होशियार बच्चे करते, प्रूफ भी बताया और पूछा बेसिक, वही नहीं पता। पूरी रामायण खत्म हो गई, सीता किसका बाप था? ना 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 हो नहीं जाता, जानबूझकर बोला। पूछो क्यों? उनको यही नहीं पता सीता लड़के का नाम था, लड़की का नाम था, उनको नहीं पता ये चीज़, क्योंकि स्टोरी पे हम लोग जाते ही नहीं है। अरे हम लोग हम लोग जाते ही नहीं इस चीज़ों पे, इन चीज़ों पे हम लोग नहीं। यार स्टोरी सुनना है ठीक है, अरे यार कोई चीज़ समझा उसको समझो ना तुम अच्छे से। चलो देखो, अच्छा गलत बात है ये। चलो आ जाओ भैया, एक्स स्क्वायर -3 था, इसको जीरोस फाइंड करना, रखो 0 के बराबर, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर 3 उधर जाएगा। अब सुनो यहाँ से जरा भैया, स्क्वायर जब भी उधर जाता है याद रखना, तो अंडर रूट प्लस माइनस इतना फ्री देता है तुमको, इतना फ्री देता है। स्क्वायर जब भी हटा तो प्लस माइनस अंडर रूट, और अंडर रूट का जो साइन होता है इसके साइन को बोलते हैं रेडिकल साइन, रेडिकल साइन, ठीक है। और 3 तो है तो 3 यहाँ पे लगा दो। तो एक्स के 2 आंसर हो गए, एक बार +√3 और एक बार, ठीक है। चलो ये अल्फ़ा ले लो, इसको बीटा ले लो। चलो सम ऑफ द जीरोस, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखना ये अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब दोनों का सम करो, दोनों का सम +√3 और एक का है -√3, और फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए। चलो माइनस बी की वैल्यू क्या है जी? 0। ए कितना है जी? 1। तो इसका आंसर कितना है? 0। इनको ऐड करो तो भी कितना आया? हो गया वेरीफाई। अच्छा अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा मतलब इनका मल्टीप्लाई, एक √3 है और इंटू एक -√3 है। सी क्या है? कांस्टेंट कितना है जी? -3। और √3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई 3 और माइनस है, तो आ गया ना बराबर, हो गया वेरीफाई। चलो जी, अब कह रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए जिसके 2 जीरोस दिए हैं। अरे भैया रटी हुई लाइन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस -3 और प्लस का 2 एक्स प्लस इनका मल्टीप्लाई करो। तो देखो भैया एक्स स्क्वायर ये माइनस का 1x माइनस का 6, तो एक्स स्क्वायर
प्लस का x और माइनस का 6। अच्छा एक चीज़ और मैं भी देख लूँ जरा इसमें एग्जांपल में एक चीज़, हु जीरो, ठीक है इसमें तो ठीक है, इसमें तो ये बोला गया था ये इसके जीरोज़ हैं। अब समझना ध्यान को, खैर जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो मैं एक्सरसाइज में भी बताता। आपको ये बोला गया कि ये इसके 2 जीरोज़ हैं, क्लियर है। बोर्ड वाले पता है बोलेंगे क्या क्वेश्चन में कि जो ये -3 है ये आपको सम ऑफ द जीरोज़ दिया गया। अगर ऐसा क्वेश्चन आता जो कि एक्सरसाइज में करेंगे कल हम लोग कि ये सम ऑफ द जीरोज़ दिया गया है और 2 दिया गया है, मतलब ये पहले से ही अल्फा प्लस बीटा दिया गया, तो यहाँ पे -3 आता बस, क्लियर है ना, क्योंकि ये पहले से ऐड करके बताया गया है और ये पहले से ही मल्टीप्लाई करके बताया, तो यहाँ पे केवल 2 आता। बेसिक बात है बट ऐसा भी, इसीलिए मुझे एकदम याद आया क्योंकि ये बच्चा गलती करके आया था, वहाँ दिया था सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, उसने किया कि इन दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो भैया गलत हो जाएगा वो तो। क्या चमका बताओ ना यार। तो 2.2 का इंट्रो पार्ट हमने बड़ा धागड़ तरीके से किया है, प्रूफ के साथ किया है, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा यार, और है तो फिर पूछो। हाँ बेटे वंश बाबू, अच्छा जाना चाहते हो, चलो हटाओ।